आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे एआई से, जो सिर्फ एक क्लिक में बनेगा। रमेश के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और रमेश भी स्कूल के बाद ईंट भट्ठे पर काम करता था। जब वह नीली बत्ती की गाड़ी में गांव लौटा तो पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। ये सारे कंटेंट एआई से बनाए, हमारी टीम ने बनाए। यहाँ पर 5 मिलियन व्यूज आप देख रहे हैं, 1.6 मिलियन, 2.6 मिलियन। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, एक लंबे गैप के बाद वापस ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। पिछली वीडियो में हमने समझा था किस तरह से हम लोग एक क्लिक में एक एआई कंटेंट बना सकते हैं, और मैंने आपसे वहां पर ये पूछा था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए, एक लंबी एआई वीडियो बनाएंगे जो एक क्लिक में बनेगी। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक लॉन्ग वीडियो एआई से बनाई जाए, ताकि हमें ये समझ में आए कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे एआई से, जो सिर्फ एक क्लिक में बनेगा। उसके लिए क्या टूल्स यूज़ होंगे, कैसे वो मोनेटाइज होता है, कैसे उस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ रहती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे कंटेंट एआई से बनाए, हमारी टीम ने बनाए। यहाँ पर 5 मिलियन व्यूज आप देख रहे हैं, 1.6 मिलियन, 2.6 मिलियन, 1.6 मिलियन यहाँ पर व्यूज है। ये सारे कंटेंट यहाँ पर देख रहे हैं, 3.4 मिलियन व्यूज है। ये एक फिक्शनल कहानियाँ हैं। ये सारी ही जितनी आप देख रहे हैं, सब फिक्शनल कहानियाँ। तो किस तरह से ये कंटेंट बनाए जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और एआई के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में अगर आप क्यूरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं उस टूल को, जिस टूल का नाम है डुइटोंग एआई। डुइटोंग एआई पर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ये टूल आ जाता है। हम लोग साइन इन कर लेते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेंगे। किस तरह से क्रेडिट्स यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप किस तरह से यहाँ पर कंटेंट को क्रिएट करना है उसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग साइन इन करते हैं अपने गूगल अकाउंट से। मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस वेबसाइट पर आ गए, इस टूल पर हम लोग आ गए। इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे एआई से एक क्लिक में। एक क्लिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम लोग सिर्फ उसको टॉपिक बताते हैं, जो भी हमें क्रिएट करना है, चाहे फिक्शनल हो या नॉन फिक्शन हो, जो भी हमें क्रिएट करना है हम उसको एक टॉपिक देते हैं और वो एआई अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता है, वॉइस ओवर करता है, विजुअल्स जनरेट करता है, चाहे वो इमेजेस हो या फिर एनिमेटेड वीडियोज हो, वो सारी चीजें ये टूल खुद करता है। आपको सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टोरी बोर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और स्टोरी बोर्ड पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। तो ये दोस्तों हम लोग स्टोरी बोर्ड पर आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है योर वीडियो आइडिया। आपके पास वीडियो बनाने के लिए कोई आइडिया है या कोई स्क्रिप्ट है जो आपने क्रिएट किया है और आप उसके थ्रू एक कंटेंट बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको पूरी स्क्रिप्ट भी देंगे तो ये उस तरीके से क्रिएट करेगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, जहां पर दोस्तों आपको सिर्फ टाइटल लिखना है और कितने मिनट की स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो लिखना है, और एआई आपको वो सारी स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा। मास्टर प्रॉम्प्ट पर आपको लेकर चलता हूं, उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मास्टर प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है। इस मास्टर प्रॉम्प्ट की खास बात ये है कि इसमें मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं जो हमें एक इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए, इंगेजिंग स्टोरी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हुक होता है, उसके बाद किस तरह से हम अपनी ऑडियंस के इंगेजमेंट को लेकर आए, किस तरह से कहानी में सस्पेंस भी हो, ताकि हमारे व्यूअर्स जो उस कहानी को देख रहे हैं वो कहानी के साथ जुड़ाव महसूस करें और उस पूरी कहानी को देखें। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एआई को बताया कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइटल देना है। आप टाइटल इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, किसी भी भाषा में आप टाइटल दे सकते हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना टाइटल देंगे और उसके बाद यहाँ पर वीडियो ड्यूरेशन डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मिनट है। उसके बाद यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं टाइटल है। टाइटल में आप इंग्लिश में या हिंदी में कुछ भी यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। मैं एक बार आपको यूज करके इसे दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और अब दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जेमिनी को, तो मैं जेमिनी पर चलता हूँ। यहाँ पर अपने मास्टर प्रॉम्प्ट को हम लोग पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें दो ही चीज़ें एडिट करनी है। सबसे पहला टाइटल, यहाँ पर हम लोग टाइटल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टाइटल ऐड करता हूँ। आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल भाषा हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टाइटल ऐड किया, उसके बाद वीडियो ड्यूरेशन ऐड करते हैं।
यहाँ पर 5 मिनट है, हम इसको 5 मिनट रहने देते हैं ताकि हमारी स्क्रिप्ट लगभग 5 मिनट की क्रिएट होगी। यहाँ पर एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं और यहाँ पर अब हमारी जो एक स्टोरी है हिंदी में जो हमें अपने टूल में यूज़ करने के लिए चाहिए, जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो हमें एक प्रॉपर कंटेंट बनाने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या एक फटी हुई जेब और भूखा पेट किसी का भविष्य तय कर सकता है। आज की इस दुनिया में जहाँ लोग महंगी कोचिंग और लाखों रुपयों के बिना कामयाबी का सपना भी नहीं देख सकते, वहाँ एक बच्चा ऐसा भी था जिसके पास रात को पढ़ने के लिए 2 रुपए का केरोसिन तक नहीं था। तो इस तरह की कहानी और किस तरह से कहानी में सस्पेंस बनाकर क्या क्या हुआ उसके साथ, कैसे उसने संघर्ष किया और किस तरीके से उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया, ये पूरी कहानी हमारे पास आ गई है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अब वापस हम लोग अपने टूल पर आ जाते हैं। इस टूल में दोस्तों मैंने आपको बताया था सिर्फ हमें एक ही क्लिक करना है। वो जो एक क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट हमें इसे देनी है। या तो आप स्क्रिप्ट पूरी दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा बायोग्राफी नहीं बनाते हैं किसी की, कि आपने यहाँ पर लिख दिया कि भगत सिंह की कहानी बताओ या महात्मा गांधी की कहानी बताओ। या अगर आप फिक्शनल चीज़ बना रहे हैं तो आप एक लाइन में भी उसको बोल सकते हैं कि आप इस तरह की कहानी क्रिएट करो। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार हम कुछ सिनेरियोज पे कहानियाँ क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया किस तरह से हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को रिसर्च करके और एक वायरल कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। जो मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट आपको दिया है उसे आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, वहाँ पर वो मास्टर प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारी कहानी है उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एक तो तरीका दोस्तों ये है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही आपको करना था यहाँ पर। इसके बाद इस पूरी कहानी में कहाँ पर किस तरह की आवाज़ होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होगा, किस तरह की वॉइस को यूज़ करना है, यानी कौन सा वॉइस मॉडल को यूज़ करना है, वो कहानी के हिसाब से डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास वो सारा डेटा होता है कि किस तरह की आवाज़ को ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है। एआई है तो उसको वो सारी चीज़ें पता है। सिर्फ यही आपको करना था। एक तो तरीका ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विजुअल स्टाइल है, एनिमे आप बना सकते हैं, डार्क कॉमिक, क्रिस्टल, 3D पिक्चर में आप बना सकते हैं। हम सिनेमैटिक रियलिस्टिक को प्रेफरेंस देते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, ज़्यादा इंगेजिंग हो। तो सिनेमैटिक रियलिस्टिक में हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, अपलोड अ रेफरेंस वीडियो टू रिक्रिएट। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जिसको आप रेफरेंस के तौर पर देना चाहते हैं, कोई मूवी आपने देखी है या कोई हॉलीवुड में कुछ आपने देखा है जिसके आपको सीन्स पसंद है या वो लाइटिंग पसंद है, तो यहाँ पर आप उसको एक छोटी क्लिप दे सकते हैं। वो उसको रेफरेंस के तौर पर यूज करेगा और लाइटिंग जैसी उसमें होगी वो यहाँ पर आपको लाकर देगा। हम कोई रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, हमने सारा चीज उसी पे छोड़ा। उसके बाद हाउ लॉन्ग शुड द वीडियो बी, आपकी वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। हम यहाँ पर 5 मिनट की दोस्तों वीडियो काफी होगी, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो आप यहाँ पर देख भी नहीं पाएंगे। देखना आपको समझना उतनी चीज़ें, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें एक लंबी वीडियो क्रिएट करनी है इसलिए मैं यहाँ पर 5 मिनट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना हाउ मैनी सीन्स, कितने सीन्स उसमें होंगे। 5 मिनट का तो कंटेंट होगा, लेकिन कितनी देर में स्क्रीन पर वो जो विजुअल्स है वो चेंज होंगे। जितने ज़्यादा सीन्स आपके पास होंगे उतना वो बेहतरीन वीडियो यहाँ पर होगी। तो मैं सीन्स यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 20 सीन्स का यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज, किसी भी भाषा का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितनी सारी भाषाएं हैं, जिस भी भाषा का आप यूज़ करेंगे आपका चैनल उसी हिसाब से रैंक करेगा, उसी तरह की ऑडियंस आपको मिल जाएगी। बहुत लोग डिस्कस करते हैं यूएसए चैनल कैसे बनाए, यूएस का चैनल कैसे बनाए, उसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। हमेशा यूट्यूब एल्गोरिदम पे काम करता है। इंडिया में रह के भी आप एक चैनल क्रिएट करते हैं, उसमें जो वॉइस ओवर है, उसकी जो एक्सेंट है वो यूएस की है, तो एल्गोरिदम वहीं पर ही उसको प्रमोट करता है, यूएस में ही उसको प्रमोट करेगा। यूट्यूब ऐसा नहीं सोचता है कि अगर इंडिया से कोई क्रिएटर है तो हम उसकी वीडियो यूएस में नहीं दिखाएंगे, या इंडिया से कोई ऐसा चैनल क्रिएट कर रहा है जिसपे यूएसए कंटेंट वो अपलोड कर रहा है। यूएसए कंटेंट का मतलब सिर्फ ये हो गया कि आप वहाँ की भाषा में, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप कंटेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में कंटेंट बना सकते हैं, हम यहाँ पे हिंदी प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें हिंदी में कंटेंट बनाना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, तो लैंडस्केप पे हमें बनाना है क्योंकि हम यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं। अब दोस्तों ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम टूल का यूज़ करते हैं तो हमारे सामने लिमिटेशंस होती हैं कुछ, और उन लिमिटेशंस में रह के ही हमें बेहतरीन कंटेंट बनाना होता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे तो एक अच्छा कंटेंट आप बना पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं ये बताऊंगा किस तरह से क्रेडिट्स का यूज करना है ताकि आप कंटेंट क्रिएट कर पाएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं चूज एआई मॉडल, कौन सा मॉडल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा जेमिनी 3 फ्लैश है, ये फास्ट है और जल्दी चीज़ें क्रिएट करके और प्रोफेशनल चीज़ें आपको यहाँ पर देता है। जेमिनी 3 प्रो
जेमिनी, ओमनी, ग्रॉक भी है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम सेम मॉडल का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि किस तरह से आपकी वीडियो होगी। क्या जितनी भी उसमें सीन्स आपके होंगे वो एनिमेटेड होंगे, यानी वीडियो की फॉर्म में होंगे, तो ऑल वीडियो करेंगे आप। अगर आप चाहते हैं कुछ उसमें इमेजेस भी यूज़ कर लें, कुछ वीडियोज़ हों, ताकि आप ज़्यादा वीडियोज़ क्रिएट कर पाए यहाँ पर, तो वीडियो प्लस स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ वीडियोज़ होंगी और कुछ स्लाइड्स होंगे, यानी वो एआई अपने आप उस चीज़ को समझेगा कि हमारी ऑडियंस कहाँ पर एंगेज करेगी, तो वहाँ पर वो एनिमेशन डालेगा, वहाँ पर वीडियो होंगी, और जहाँ पर उसको लगेगा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर वो स्लाइड्स यानी इमेजेस का यूज़ करेगा। उसके बाद स्लाइड शो यानी सारी इमेजेस होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। हम सारी वीडियो हमें चाहिए तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, और अब आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट सिनेरियो आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से एआई आपको एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट सिनेरियो पे क्लिक करते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एआई इज राइटिंग योर स्क्रिप्ट, यानी कि एआई आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो वॉइस ओवर करेगा, वॉइस ओवर के बाद वो विजुअल्स क्रिएट करेगा, विजुअल्स के बाद आप देखेंगे कि जो वीडियो होगी उसमें वो लिपसिंग करेगा, यानी कई जगह आपकी स्क्रिप्ट में अगर डायलॉग्स हैं तो वो डायलॉग भी वहाँ पर इंक्लूड करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने उसको प्रॉम्प्ट के साथ जो स्क्रिप्ट हमने लिख कर दी थी, यहाँ पर उसने कैरेक्टर को सेपरेट कर दिया। कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं रमेश है और रमेश के पिता है। सीन 1 है। सीन 1 में उसने पहले डिस्क्राइब किया कि कैसा वो सीन होगा, यानी कि कमरा जो होगा वहाँ पर जो सेटिंग जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से होगा। तो सीन को उसने किस तरह से बनाया, एक पुराना अंधेरा कमरा जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी है और छत से लकड़ी की कड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक छोटी मोमबत्ती जल रही है। इस तरीके से उसने सीन क्रिएट किया है। सीन 1 हमारे कितने सीन थे, टोटल 20 सीन थे, हमने वहां पर सिलेक्ट किया था। नरेटर क्या बोलता है वहां पर, वॉइस ओवर क्या है, क्या एक फटी हुई जेब और भूखा पेट किसी का भविष्य तय कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बच्चा धीरे धीरे से फटी हुई किताब का एक पुराना पन्ना पलटता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से शब्दों पर टिकी हुई हैं। मोमबत्ती की लौ हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे हिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने सीन को डिस्क्राइब किया किस तरह से सीन है, उसके बाद वॉइस ओवर है, उसके बाद फिर वापस फिर सीन 2 है, फिर सीन 3 है। इस तरीके से 20 सीन हमारे पास यहाँ पर आ गए स्क्रिप्ट के साथ। प्रॉपर स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, इसी तरीके से मूवीज में स्क्रिप्ट लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 20 सीन आप देख रहे हैं आ गया। यहाँ पर कंटिन्यू टू प्रोडक्शन पे हम लोग वापस क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें वॉइस ओवर में नरेटर को सेलेक्ट करना है, आवाज़ किस तरह की होगी, यहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया है। एक गहरी, गर्म और प्रेरणादायक पुरुष की आवाज़ जिसमें धीमी गति और स्पष्ट उच्चारण के साथ अधिकार और सहानुभूति का मिश्रण हो। तो इसने उस तरह की आवाज यहाँ पर की है। जो रमेश है, रमेश की आवाज कैसी होगी, एक दृढ़ निश्चयी और विनम्र युवक जो गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद रमेश के पिता की आवाज, यानी 3 कैरेक्टर है तो 3 तरह की जो नरेशन होगी हमारे पास वो होगी। कई जगह रमेश कुछ बोल रहा होगा, कई जगह रमेश के पिता कुछ बोल रहे होंगे। तो इस तरीके से 3 आवाज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस इमेजेस, यानी अगर आप चाहते हैं कि रमेश का चेहरा किसी तरह का हो। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रियल इंसिडेंट पे कंटेंट बना रहे हैं। कोई ऐसा रियल में गरीब बच्चा था जो आईएएस बन गया है। यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आती है, तो वहाँ से आप उस बच्चे की तस्वीर को लेकर यहाँ पर रेफरेंस इमेज में दे सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके की वो कहानी बनाएगा, तो वो कहानी रियलिस्टिक लगेगी और जो चेहरा होगा वो रियल लगेगा। जनरेट कैरेक्टर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रमेश और उसके पिता का यहाँ पर कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश का कैरेक्टर आ गया। रमेश की जो एक इमेज है वो क्रिएट हो गई है। रमेश इस तरह के होंगे और रमेश के पिता इस तरह से होंगे। यहाँ पर दोनों ही आ गई इमेज। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग फ्रेम्स को जनरेट करते हैं, यानी कि सीन्स को जनरेट करते हैं। जनरेट फर्स्ट फ्रेम। अब दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास 20 सीन्स हैं, तो एक एक करके वो सारी चीजें यहाँ पर आप देखें जनरेटिंग 20 इमेजेस, तो 20 इमेजेस जनरेट होंगी। उसके बाद उसमें एनिमेशन होगा जिस तरह से आपके स्क्रिप्ट ने वहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा। और दोस्तों कभी भी कंफ्यूज मत रहिए। अभी भी मैं देखता हूँ कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एआई कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं। एआई कंटेंट बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आप कचरा परोसेंगे। अपनी ऑडियंस के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, उनको शानदार कंटेंट देंगे, वैल्यूएबल कंटेंट देंगे, तो जाहिर तौर पर YouTube भी बिजनेस कर रहा है और आप भी बिजनेस कर रहे हैं। एक चैनल क्रिएट करके बैठे रहेंगे तो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 50 से ज़्यादा चैनल है, 100 से ज़्यादा चैनल है, और वो धीरे धीरे उन सभी चैनल्स को AI पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा एडवांस बनेंगे, थोड़ा सा होशियार होंगे,
चीज़ों को समझेंगे बेहतर तरीके से तो बहुत अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया है, अभी भी आप उस चैनल पर जाएंगे, देखेंगे वो मोनेटाइज है या नहीं है, किस तरह से वहाँ पर व्यूज़ आते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों मैं आपकी डिमांड पर ही वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं सिर्फ एडसेंस के रेवेन्यू के लिए वीडियो नहीं बनाता कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ और मेरे पास रेवेन्यू आए। मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कंटेंट दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि एआई कंटेंट कैसे बनता है, मुझे सीखना है, तो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो मैं यहाँ पर आपको तब दूंगा जब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, अगर आप जानना चाहें। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज हमारे पास आ गई है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 इमेजेस हमारे पास आ गई होंगी, क्योंकि हमने 20 सीन्स को सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एनिमेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनिमेट का ऑप्शन। एनिमेट का ऑप्शन का मतलब इस इमेज को ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। सभी इमेजेस को हम लोग एनिमेट कर लेते हैं। और दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर इसको कंप्लीट वीडियो को देख सकें, किस तरह से जो रिजल्ट है हमारा वो है। यहाँ पर तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमारे सभी विजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला सीन है यानी सीन 1 है, उसमें आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद नरेशन देख रहे हैं। नरेशन भी वही है जो हमने वहां पर उसको स्क्रिप्ट दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या एक फटी हुई जेब और भूखा पेट किसी का भविष्य तय कर सकता है? तो यहाँ पर जो हमने नरेशन दी थी सीन 1 में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सीन 2 मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग महंगी कोचिंग के बिना सपना नहीं देखते, वहां एक ऐसा बच्चा भी था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक सीन के हिसाब से जो भी डायलॉग वहाँ पर है, जो भी नरेशन में हमने उसको बताया, वो वहाँ पर नरेट कर रहा है। जब हम इन सभी सीन्स को एक साथ एडिट कर देंगे, यानी कि एक साथ जोड़ देंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तब आप देखेंगे ये और भी शानदार यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये 3rd सीन है, इसको देखते हैं। यह कहानी है उस जिद की जिसने किस्मत के लिखे को भी बदल दिया और उसे अफसर बनाया। यहाँ पर दोस्तों आपने 3रा सीन देखा। 4था आप देखेंगे, रमेश के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और रमेश भी स्कूल के बाद ईंट भट्ठे पर काम करता था। यहाँ पर दोस्तों सीन 4 है। उसके बाद सीन 5। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मजदूर का बेटा बड़ा होकर सिर्फ मजदूरी ही करेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन जितने भी सीन्स हमारे पास है, यानी हमारे पास लगभग 20 सीन है, उन 20 के 20 सीन्स को हम लोग एक साथ डाउनलोड करके, उन 20 के 20 सीन्स को हम लोग एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर सॉफ्टवेयर में ले जाकर सभी को एक साथ ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारी वीडियो हमारे सामने आ जाएगी। कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, आपने सिर्फ एक स्क्रिप्ट दी है, आपके पास पूरी वीडियो कंप्लीट होकर आ गई है। मैंने आपको ये बताया था कि स्टोरी बोर्ड पर एक बार वापस हम लोग चलें, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट आप यहाँ पर पेस्ट करें। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक भी देते हैं उसको, अगर आप सिर्फ ये भी लिखते हैं कि आप एक बच्चे की कहानी बताओ जो एक बड़ा गायक बना या सिंगर बना, तब भी दोस्तों ये उसी तरीके से क्रिएट करेगा। हर एक सीन ये क्रिएट करेगा अपनी समझ के हिसाब से। विजुअल्स में क्या होना चाहिए, क्या ऑडियंस को पसंद है, किस तरह से एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, ये एआई पूरी तरीके से समझता है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं हर एक वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा इस तरीके से। जहाँ भी आपको सेव करना है आप एक फोल्डर बनाकर उससे सेव कर सकते हैं और इस तरीके से आप सारे जितनी भी क्लिप्स हैं उन सभी को डाउनलोड करके, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टूल में आप लेकर जाएंगे और उसको वहां पर ऐड करके आप पूरी वीडियो बना देंगे। कैसे एक सॉफ्टवेयर टूल में ले जाकर आप इसको ऐड करेंगे वो व्हाट्सएप पर आप देख लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस टूल का मेन काम यही था कि आप इसको स्क्रिप्ट दें और आपको ये सारी चीजें क्रिएट करके दे दे, चाहे विजुअल्स हो, वॉइस ओवर हो, इमेजेस हो, जितनी भी सारी चीजें उसने आपको क्रिएट करके दे दी है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से सारे क्लिप्स को डाउनलोड करना है, एक टूल में लेकर जाना है, उन सबको एक साथ जोड़ देना है, इतना सा काम है। और दोस्तों कुछ एक्सटेंशन भी हैं जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन हमारे इन सभी वीडियोस को एक साथ ऐड कर देगा, हमें फिर वो भी करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में वो भी आप सभी को बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पर आप चीजें समझ गए होंगे। मास्टर प्रॉम्प्ट के लिए आप व्हाट्सएप पर जाइए, नीचे लिंक है व्हाट्सएप का, वहां से ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एआई कंटेंट को और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। मैंने आपको ये दिखाया है किस तरीके से हमने वो सारी चीजें की हैं, एआई को हमने किस तरीके से यूज किया है, वहां पर बहुत अच्छे व्यूज लेकर आए हैं, अच्छा रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। दोस्तों अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं, किस
तरह से एआई कंटेंट बनाया जाता है, किस तरह से रिसर्च किया जाता है, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि मुझे फिक्शन बनाना है या नॉन फिक्शन बनाना है, किस तरह से हम 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज लेकर आते हैं एक कंटेंट पे। अगर आप इसको बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सरप्राइज ये है आप सभी के लिए कि दोस्तों यहाँ पर मेरे 5 प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं सबसे जो प्रीमियम प्रोग्राम है वो है द साइलेंट एआई क्रिएटर, जहाँ पर हम लोग एआई के बारे में सारी चीजें सीखते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे, यानी कि यहाँ पर हम एक चैलेंज भी लेकर चलते हैं 6 महीने का। सबसे पहले आप यहाँ पर जाते हैं, कुछ वीडियोस मिलती हैं आपको जो आपको समझा देती है कि एआई कंटेंट कैसे काम करता है। उसके बाद आप चैलेंज में आते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें आप सीखते और करते चले जाते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम है मेरा फेसलेस फेम, यहाँ पर आप बिना फेस दिखाए, बिना चेहरा दिखाए कैसे आप कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, मल्टीपल चैनल एक साथ यहाँ पर रन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 30 डेज लाइव मेंटरशिप बैच मैंने लिया था दोस्तों, उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, बैच 2 की भी सारी रिकॉर्डिंग। उसके बाद एक्चुअल एडिट, यानी कि मोबाइल में कैसे एडिट करें, पीसी में कैसे एडिट करें, कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह से एडिट किया जाता है, सारा एडिटिंग का बेसिक से एडवांस सारा यहाँ पर एडिटिंग कोर्स है। इन 5 ही प्रोग्राम में दोस्तों जो आप देख रहे हैं, वीडियो एक्चुअल एडिट 1999, लाइव मेंटरशिप 2999, 2999, उसके बाद यहाँ पर 4999, इन सभी प्रोग्राम में अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है लगभग 15,000। पर दोस्तों अगर आप अभी सीखना चाहते हैं एआई कंटेंट कैसे काम करता है और इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो अभी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 999 में एनरोल कर सकते हैं। इन 5 ही प्रोग्राम में आपको एक्सेस मिल जाएगा 999 की पेमेंट के बाद, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। पर उससे पहले आप एक बात समझिए, आपको एक कोड यूज़ करना होगा। कोड रहेगा दोस्तों first50। दोस्तों अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं first50 तो आप इसमें 999 में एनरोल कर सकते हैं इन 5 ही प्रोग्राम में, सिर्फ और सिर्फ 999। दोस्तों ये स्किल है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता उतना, हालांकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डिटेल में जो चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं की जा सकती, वहाँ पर प्रीमियम प्रोग्राम में शेयर करना चीज़ें आसान होती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए वहाँ पर क्लिक कीजिए और आइए वहाँ पर डिटेल में चीज़ों को सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जो हमने क्रिएट की, किस तरीके से वो पूरी वीडियो बनी, उसको आप व्हाट्सएप पर जाकर देख सकते हैं और मास्टर प्रॉम्प्ट भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एआई के बारे में आप और क्या सीखना चाहते हैं, एआई को लेकर, एआई चैनल को लेकर कोई डाउट आपके मन में है या कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। आप सभी के सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।